हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, जो तुम्हारा जिलेट का ही सिलेबस का एक पोर्शन है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट क्या है, मैग्नेटिक सर्किट के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या रिलेशन है और कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू द मैग्नेटिक सर्किट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये मैग्नेट क्या है, ओवरव्यू क्या है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है जिसकी वजह से एक मेटल और एक एलिमेंट जो है मेटल या उस टाइप्स का मेटल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये दो पोल से बना होता है, एक है नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। ओके, ऐसे करके। और ये मैग्नेट का जो फील्ड ऑफ एक्शन है, जैसे कितने एरिया में वो काम करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकाल के वो साउथ पोल में जाता है। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्थ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और क्या होता है साउथ पोल में वो इनवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, जैसे कि ऐसे देखो। नॉर्थ पोल में वो आउटवर्ड बाहर की तरफ है और साउथ पोल में क्या है, अंदर की तरफ है, मतलब अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्लक्स से हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि ये मैग्नेट कितने एरिया में काम करता है। थ्योरेटिकली ये तो इन्फिनिटी है, पर प्रैक्टिकली कुछ देर बाद ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मतलब डिक्रीज हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो उस एरिया के बाहर अगर कुछ एलिमेंट है तो वो उसे अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर सकता। और मैग्नेट क्या करता है, सेम पोल को अट्रैक्ट करता है, सेम पोल को रिपल करता है और ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेट जो है वो दो तरह का होता है, एक है परमानेंट मैग्नेट, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब एक पीस ऑफ मैग्नेट जो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है। ये परमानेंट मैग्नेट का जो लाइफ टाइम है वो उतना देर तक नहीं है, उतना लाइफ टाइम नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि किसी भी वायर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उस वायर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो मान लो कि इस वायर में एक इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि मैग्नेटिक मटेरियल में ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। अगर कोई भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो भी वायर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो दैट these all are the magnet. Okay, these are the electromagnet और this is the permanent magnet. अब मैग्नेटिक सर्किट क्या है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट उसमें रहता है और इलेक्ट्रिकल करंट उसमें फ्लो करता है। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है जहां पे फ्लक्स फ्लो करेगा उस सर्किट में, सर्किट को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट है, मैग्नेटिक सर्किट में वही क्या है, फ्लक्स है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट इज एनालॉगस टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? तो मान लो कि यहाँ पे एक कॉइल है, जो कॉइल क्या करता है, उसमें उस चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि फ्लक्स फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, फाई यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट होने से क्या होता है कि यहाँ पे देखो, मान लो कि रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट इज एनालॉगस टू द मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से पैदा होता है, वोल्टेज की वजह से। यहाँ पे एक वोल्टेज अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ये करंट तो प्रोड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से पैदा होता है, एमएमएफ की वजह से। यहाँ पे ऐसा लिखना ठीक नहीं है, एमएमएफ की वजह से, एमएमएफ दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसे क्या करते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एनालॉगस टू द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, दैट इज एमएमएफ। तो एमएमएफ क्या करता है कि ये जो फ्लक्स है इसे पैदा करते हैं, इसे प्रोड्यूस करते हैं। और ईएमएफ क्या करता है, ये जो करंट है इसे प्रोड्यूस करते हैं।
अब हम लोग देख लेंगे कि इस मैग्नेटिक सर्किट से जुड़ा हुआ कुछ डेफिनेशंस जिसकी वजह से तुम एक मैग्नेटिक सर्किट को अच्छी तरह से डिफाइन कर पाओगे। सो दीज आर सम डेफिनेशन। पहला क्या है देखो, पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, दैट मींस मैग्नेटिक लाइंस किसे कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाता है, दैट इज magnetic line. Okay, so the total number of magnetic lines passing through any magnetic field, that is called the magnetic flux. सिंबल क्या है phi और ऐसा यूनिट क्या है वेबर। ओके, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वही क्या है मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स है। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स है, दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी। ओके, उसका यूनिट क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखे थे ईएमएफ, यहाँ पे क्या है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। दैट मींस ईएमएफ के साथ जो एमएमएफ का जो रिलेशन है दैट इज एनालॉगस टू ईएमएफ। ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट मैग्नेटिक पोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट मैग्नेटिक पोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज नथिंग बट द एमएमएफ। तो एमएमएफ का यूनिट क्या है n into I, where n is the number of turn, n equals to number of turn and I is the current. नंबर ऑफ टर्न्स मींस यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि सॉलिनॉइड किसे कहते हैं, एक मेटल का बार होता है उसमें रैप किया रहता है, राइट। तो यहाँ पे जितना टर्न्स है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द एमएमएफ। ओके, तो एमएमएफ अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा सकते हैं और करंट का फ्लो जो है वो बढ़ा सकते हैं। दैट मींस एमएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? उसका यूनिट क्या है 80 एम्पियर टर्न। 80 मींस एम्पियर इनटू टर्न। नेक्स्ट इज द रिलैक्टेंस। It is a measure of the opposition offered by a magnetic circuit to the setting up of the flux. यहाँ पे क्या है करंट मतलब I, यहाँ पे क्या है करंट का एनालॉगस phi। तो करंट को ऑपोजिशन कौन देता है, रेजिस्टेंस। इज इट राइट? रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का फ्लो जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, ऑपोजिशन देता है, राइट। और यहाँ पे क्या है जो फ्लक्स का फ्लो है उसको जो ऑपोजिशन अपोज कर रहा है दैट इज नथिंग बट द रिलैक्टेंस। दैट मींस रेजिस्टेंस वहां पे जो है यहाँ पे क्या है रिलैक्टेंस, एनालॉगस। तो इट इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मैग्नेटिक सर्किट टू द सेटिंग अप ऑफ द फ्लक्स। मतलब फ्लक्स को मतलब सेटिंग अप होने के लिए, सेटअप होने के लिए, फ्लक्स को जनरेट होने के लिए जो ऑपोजिशन देता है दैट इज नथिंग बट द रिलैक्टेंस। तो रिलैक्टेंस हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस मींस एमएमएफ बाई फ्लक्स, सो एमएमएफ बाई फाई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एक बार याद करो कि आर का वैल्यू क्या है V बाई आई, राइट। यहाँ पे V मतलब वहां पे क्या है एमएमएफ और I मतलब क्या है फाई। सो और यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, R का एनालॉगस क्या है S, सो S इक्वल्स टू एमएमएफ बाई फाई, राइट। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वही मैग्नेटिक सर्किट में क्या है रिलैक्टेंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज है और ईएमएफ है वही मैग्नेटिक सर्किट में क्या है एमएमएफ, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट है वही मैग्नेटिक सर्किट में क्या है फाई। क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशन टू आइडेंटिफाई और टू डिफाइन अ मैग्नेटिक सर्किट प्रॉपर्ली। अब हम लोग देखेंगे कि एक मैग्नेटिक सर्किट के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज लिखे लगे हैं। ओके, सो पहले सिमिलरिटीज दैट इज मैग्नेटिक सर्किट में जो फाई है इलेक्ट्रिक सर्किट में वही करंट और आई है, मतलब फ्लक्स यहाँ पे करंट, यहाँ पे एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यहाँ पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे रिलैक्टेंस एस और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर। ओके, और यहाँ पे S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट। दैट मीन्स अगर रिलैक्टेंस सीरीज में रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट रिलैक्टेंस क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस
R3, right? Next is the phi equals to MMF by reluctance. Similarly यहाँ पे क्या है, current equals to EMF by resistance. That means ये जो यहीं से आ रहा है कि phi equals to this and current equals to this. Okay, so these are the similarities of magnetic circuit and electrical circuit. तो dissimilarities क्या है? Flux does not actually flow in the magnetic circuit. That means अगर सर्किट में हम लोग क्या जानते हैं, करंट क्या होता है, वायर में फ्लो करता है, पर फ्लक्स एक्चुअली ऐसे वायर के थ्रू फ्लो नहीं करता है, ये ऐसे स्पेस में होता है, राइट? ये एक्चुअली फ्लक्स क्या होता है, स्पेस में होता है. तो डिसिमिलरिटीज क्या है, करंट जैसे फ्लो करता है सर्किट में, वो ऐसे ये फ्लक्स जो है वो फ्लो नहीं करता. Next is energy is initially needed to create the magnetic flux but not to maintain it. That means पहले हम लोग को एनर्जी चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए, पर उसे मेंटेन करने के लिए हम लोग को एनर्जी नहीं चाहिए. बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो जितने देर वो सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता जाएगा. Okay, next is the magnetic resistance does not vary greatly from one substance to another. That means substance के ऊपर डिपेंड करके, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके ये मैग्नेटिक रेजिस्टेंस जो है, that means जो रिलेक्टेंस है वो उतना वैरी नहीं करता है. पर यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटली वैरी करता है अगर सब्सटेंस चेंज हो जाए. Here, similarly, next क्या है, it is very difficult to confine the flux into a desired path. Current can be easily confined into the desired path. That means फ्लक्स को अगर हम चाहे कि एक डायरेक्शन में, एक पाथ में उसे ले जाने के लिए वो नहीं जाएगा, पर करंट अगर हम लोग चाहे कि इस डायरेक्शन में वो फ्लो करे तो हम लोग उसे करवा सकते हैं. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस. तो ये रहा similarities and these are the difference or dissimilarities among the magnetic circuit and electrical circuit. Okay, so अब हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जो हम लोग थियोरी पढ़े हैं उसे प्रैक्टिकली और उसे प्रॉब्लम में कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग वो देखेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है देखो, इफ ए करंट ऑफ 22 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल हैविंग 450 टर्न्स produces a flux of 150 milliweber, find out the reluctance. Okay, that means हम लोग को reluctance निकालना है. reluctance मतलब S हम लोग को निकालना है. reluctance मतलब क्या है, mmf divided by phi. that means mmf by flux. ये हम लोग को निकालना है. हमारे पास क्या है, phi का वैल्यू है 150 milliweber, राइट? पर mmf का वैल्यू हम लोग को निकालना है, राइट? तो हम लोग यह निकाल सकते हैं. तो mmf मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एम्पियर इंटू टर्न. एम्पियर क्या है इसमें, 22 इंटू टर्न्स मीन्स 450, राइट? सो दिस इज एमएमएफ. तो एस का वैल्यू क्या है, 22 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये मिली वेबर में है. ओके, तो ये कैलकुलेट करो कितना आएगा. देखो पहले 22 इंटू 450, that is 9900 divided by 150 into 10 to the power -3. ओके, तो ये करोगे तो क्या आएगा, 150 into 10 to the power -3, that is 66000. तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर. ओके, रिलक्टेंस का यूनिट क्या होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये करंट दिया हुआ है, जो फ्लक्स है मिली वेबर वो दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है रिलक्टेंस. तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला ये है, इसमें अननोन क्या है, एमएमएफ. तो एमएमएफ हम लोग निकाल लिए ये, तो दैट इज 66000 एम्पियर टर्न पर वेबर. ओके, सो इस तरह से इजीली जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही गाइस. हम लोग आज क्या देखे हैं कि मैग्नेटिक सर्किट क्या है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या रिलेशन है, कहाँ पे सिमिलरिटीज है, कहाँ पे डिसिमिलरिटीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, एमएमएफ किसे कहते हैं, रिलक्टेंस किसे कहते हैं. ओके, और हम लोग ये छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके वो जो सब कुछ पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लिए. So आज के लिए इतना ही guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड नाइट.